नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। अभी आज गुड मॉर्निंग है क्योंकि सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड वेलकम टू योर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, हाउ टू गेट इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट एंड वीडियो की शुरुआत में करना चाहूँगा विद माय जर्नी इनटू स्टॉक मार्केट, क्योंकि जब तक आप अपने अपने ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं बताओगे, पीपल आई मीन द ऑडियंस वुड नॉट बी एबल टू रिलेट, राइट। तो पहले अपनी सच्चाई सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगभग 2 3 साल के आसपास हो गया, आई हैवंट टच्ड स्टॉक्स, ऐसे कुछ ट्रेडिंग नहीं करी है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड बिफोर दैट 2 3 4 साल का पीरियड था, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कि मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी जिसमें मैंने बताई है, तो वो 3 4 5 5 6 साल की रही है आसपास, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, इनिशियल 3 4 साल तक मैं साइड बाय साइड, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर्ट वेरी इंटरेस्टिंग, ज़्यादा वो ऊपर नीचे नहीं करते अनलाइक स्टॉक्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड अपना कछुए की तरह धीरे धीरे जाता है, फिर कभी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, राइट। बट अब वो थ्रिल कैसे आएगा लाइफ में। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि कुछ अकल नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो इतना कुछ ऐसी अच्छी मेमोरी तो नहीं है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट माइंड सेट आई हैड एट दैट टाइम, बट इमोशन ज़रूर याद आ रहा है कि इमोशन ज़रूर ये होता था कि शायद आई कुड गेट रिच फ्रॉम दीज स्टॉक्स, ठीक है। कुछ तो ऐसा जादू हो जाएगा कि पैसा ही पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ एंड एक दिन ऐसा आया कि छोड़ चुका था मैं ट्रेडिंग एंड आई थॉट लेट्स कैलकुलेट हाउ मच, व्हाट इज़ द जो भी बैलेंस रहा है कि हाँ, डिड आई गेन फ्रॉम द स्टॉक्स और डिड आई लूज। तो बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कितने खरीदे थे किस टाइम पे, फिर कितने कितने में बेचे, एंड आई लॉस्ट 50,000 रुपीज़ ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ 3 4 years। 50,000 रुपीज़ मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। आई नो बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फॉर मी लाइक आई वॉज शॉक्ड कि मैंने करा क्या वो 3 4 साल, वट आई वॉज डूइंग। मतलब मुझे तो लग रहा था शायद मैं, नहीं सब में नहीं, एक आध दो स्टॉक्स थे जिसमें मैं प्रॉफिट्स में जरूर गया था, सब स्टॉक में एक ना एक बारी। एवरी स्टॉक आई बॉट वो ऊपर गया एक बारी एंड देन इट केम डाउन, नीचे आया, और फिर आपको पता है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग में तो फियर और ग्रीड से ही काम चलता है। तो ग्रीड आई जब वो ऊपर गया एंड जब वो नीचे गिरा तो आई हैड टू सेल ऑफ फियर, ठीक है। तो हाँ, 50,000 रुपये मैंने गंवाए एंड मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। एंड ये तो सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था, जो एफ करते हैं वहाँ तो एकदम नील बटा सन्नाटा है ठीक है। क्योंकि यार मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करता था। आज आप अगर कोई भी जो भी ये ब्रोकरेज एप्स हैं इनको खोलेंगे, भाई एफ के ऑप्शन में जाते ही देयर इज अ मैंडेट गाइडलाइन फ्रॉम सेबी, उसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं सबसे ऊपर, आउट ऑफ 9 out of 10 पीपल हु इन्वेस्ट हु डू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो नुकसान खाते हैं, वो कुछ कमाते नहीं है, ठीक है। एंड एक और चीज़ लिखी थी उसमें यार हाँ, मतलब ये देख लो ना, 9 में से 9 out of 10 पीपल जो नुकसान ही होता है उनका, 1% 10% का प्रोबेबिलिटी है। तो सोचो क्या आप उस 10% में फॉल करते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर नॉलेज है, अगर आप पूरे दिन भर वो चार्ट्स सब कुछ देख सकते हो तो ठीक है। रेस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब मुझे लगता कि हम हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एंड that's why most people jump into stocks thinking they'll get rich, and that's exactly why most of the people lose money. See, stock investing is owning a part of their business, ये mindset होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पूरी स्टॉक मार्केट की जो साइकिल है 5 6 साल की, ऐसे कुछ कहते हैं।
एंड उसके बाद ये कहा जाता है कि उसमें ज़रूर एक डिप आता है, कुछ ना कुछ क्राइसिस होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे अभी लेटेस्ट हमने देखा था 2020 कोविड में कोई भी स्टॉक कितना भी बेहतरीन कर रहा हो, ठीक है, सब गिरे थे, पूरी इकोनॉमी क्रैश हुई थी एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। और वहीं से हमको पता चलता है कि रियल क्या है। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। जाती हैं ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तो खैर इतने सारे स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं, आईपीओज आ रहे हैं, इतने फलाना फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो कोई गिनती नहीं है और ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। बट रियल चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। रियल चीज़ें हैं, देखो कोविड में सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। मैं आपको बताता हूँ रियल चीज़ें क्या होती है। कोविड में सब कुछ नीचे आया था, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ, ठीक है। बट जितनी भी हमारी भारत की देश की आबादी थी उस टाइम पे, 125 करोड़ या 150 करोड़, जो भी है, खाना खाना किसी ने नहीं छोड़ा, ठीक है। कंज्यूम करना प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, ये किसी ने नहीं छोड़ा। बैंकिंग किसी की बंद नहीं हुई, ठीक है। तो HDFC है अभी तक, कहा जाता है SBI के बाद प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक है। उसका प्रॉफिट देख लो आप, ठीक है। उस बैंक का शेयर प्राइस देख लो, पास्ट 5 साल का आप उसमें रिकॉर्ड देख लो, अगर वो उसने लूज किया हो तो उसके प्रॉफिट्स देख लो पर ईयर, कितने कितने हजारों करोड़ में उसके प्रॉफिट्स है। तो प्रॉफिट्स कैसे निकल रहे हो, ठीक है, और कैसे निकालता आया थ्रू आउट दैट कोविड। ITC देख लो, ग्रोसरी और ये सब जो भी सेक्टर होते हैं, चीज़ें बनाती है आपकी डेली प्रोडक्ट्स। ITC, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका। आपका रियल स्टेट उसके बाद कितना बूम किया है। रियल स्टेट, सीमेंट लगेगा, ठीक है, रियल चीज़, घर बनाओगे, कुछ बिल्डिंग बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, सीमेंट, सरिये, ये सब तो लगेगा। हेवल्स देख लो आप, अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस देख लो, अब शेयर प्राइस कहाँ पहुंचा है, ठीक है। एंड कहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा कहाँ पहुंच चुका है, बहुत सारे स्टॉक्स अभी दोबारा से क्योंकि अप साइकिल गई थी तो पहुंच गए। बट मैं ये बता रहा हूँ क्या कहते हैं, भूल गया, एक तो मेरे को वर्ड याद नहीं आते, क्या कहते हैं उसको यार। कंसिस्टेंसी देखिए आपने, कितने स्टडी, कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, कितने स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं सारी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि शॉर्ट टर्म क्यों नहीं, माइंड सेट क्यों आपका शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, आप एक किराने की दुकान आप खरीदते हो, किराने की दुकान, समझ रहे हो। तो किराने की दुकान आप इसलिए तो नहीं खरीद रहे हो कि कल को आप अगले हफ्ते में उसे बेच दोगे, राइट। बात समझ रहे हो, किराने की दुकान इज अ बिजनेस फॉर यू। आपने एक बिजनेस ओन किया है। किराने की दुकान इज सपोज टू सेल थिंग्स, किराने वाली जो भी होती है, आटा, घी, दाल वगैरह वगैरह, ठीक है। उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे प्रॉफिट्स आएंगे, उससे डिविडेंड आएगा, राइट। चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे तो आपके कमीशन भी बढ़ेंगे, राइट। एंड प्रॉफिट्स तो है ही, जो भी आपको मंथली मिलेगा। तो क्योंकि आपको समझना है कि आपका एक इन्वेस्टर माइंडसेट होना चाहिए, ना कि एक गैम्बलर, ठीक है। जुआ खेलने नहीं आए हो आप, तो यू आर नॉट बेटिंग, यू आर बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म पार्टनर इन अ बिजनेस। तो वो आपको स्टॉक्स के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ओन दैट बिजनेस, ठीक है। क्योंकि और काफ़ी सारे ये इन्वेस्टर्स होते हैं, एक आध महीने की रिसर्च कर लेते हैं, कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं। आजकल ये टेलीग्राम पे कई सारे ग्रुप्स चल रहे हैं और F1 में घुस जाते हैं, कुछ भी मतलब कि लक चल जाएगा या कुछ। सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। और स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे रीड करते हैं, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी तो वो अपने जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉफिट दे पाएगी। HDFC देख लो, HDFC के जैसे और भी हैं, कितना प्रॉफिट्स वो ईयरली, क्वार्टरली कमाते हैं। उसमें आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख लो, रिटेलर्स कितने हैं, प्रमोटर्स कितने हैं, FIIs कितने हैं, ठीक है। और कैपिटल साइज कितना बड़ा है उसका, तो सोचो इतना, जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना ही हिसाब से उसको प्रॉफिट भी तो कमाना पड़ेगा उस कंपनी को, तभी तो उसके सारे इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। और जब उनको मिलेगा तभी तो रिटेलर्स को भी मिल पाएगा, क्योंकि इसका भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये उसको कहते हैं ट्रेंड
आइडेंटिफाई करना। अब खैर मैं इस वीडियो में उस चीज़ को नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। ट्रेंड इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि एक छोटा सा आपको वो दे देता हूँ। कोविड में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी एंड सब लोग डर के मारे अपने पैसे निकाल रहे थे, राइट, मार्केट से। म्यूचुअल फंड वालों को भी निकालने पड़े सारे पैसे, क्योंकि सब निकाल रहे थे। और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड से पैसा निकलेगा उसका NAV भी नीचे जाता है, ठीक है, कम होता रहता है। तो बाकी सबके लिए फिर लॉस ही है, क्योंकि एक की वजह से फिर दूसरा निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा। तो जैसे ही वो कैपिटल साइज कम हो रहा है, उसका NAV भी कम होता रहेगा। क्योंकि अब लेट सपोज किसी एक कंपनी का शेयर प्राइस है 5,000 रुपये। अब म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि आप 10 लोगों ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप में से 2 लोगों को भी पैसा निकालना पड़ता है, तो फंड मैनेजर को भाई वो स्टॉक बेचना पड़ेगा। अगर वो स्टॉक बेच देगा तो द पीपल who were willing to stay invested in that fund, उनका भी फायदा नहीं होगा, उनका भी NAV गिरेगा। तो वो बेचेगा तो सबका ही बिकेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, कंपनी फंडामेंटल्स कैसे रीड करते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल रिलेट करूंगा रियल स्टेट से, ठीक है। कैसे ये रियल स्टेट में से बहुत सिमिलर है। रियल स्टेट आपको रेंट देता है विच इज़ रियल एवरी मंथ, ठीक है। और ये आपको डिविडेंड्स देते हैं। तो इंडियन ऑयल आपने देखिए, कोल इंडिया आप देख लो, ऑलमोस्ट 7% की डिविडेंड ये देते हैं। आप उसमें लाख रुपए लगाओ, आपको 6,000 रुपये 7,000 रुपये के आसपास मंथली कह रहा हूँ, ईयरली मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ईयर पे देखी जाती है सारी चीज़ें। एंड लास्टली अपनी वीडियो को क्लोज करते हुए मैं कहूँगा कि यू डोंट नीड टू बी रिच टू इन्वेस्ट। छोटे से स्टार्ट कीजिए। यू इन्वेस्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, ठीक है। तो इसी माइंडसेट के साथ आप आगे भी प्लीज़ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कंटिन्यू रखिए। सो आपको मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय।